हे नागोमी देव, आपने हर नाग नागिन का ख्याल रखा है, लेकिन आज आपकी सपुली आपसे कुछ मांग रही है। मुझे यकीन है आप मना नहीं करेंगे। उब्बल जी को कुछ मत होने देना। इसके लिए मैं आपकी कठिन से कठिन परीक्षा पार करूंगी। हे नागोमी देव, उब्बल जी को बचा लो। अपने मन की छाया उन पर डाल दो। नहीं बब्बल जी, आपको कुछ नहीं हो सकता। आपको कुछ नहीं हो सकता। डॉक्टर, पेशेंट की हालत बहुत खराब हो रही है। He is no more. डॉक्टर साहब हमारा छोरा कैसा है? हाँ? हमारा छोरा ठीक तो है ना?
आप चुप क्यों हैं डॉक्टर? बोलिए ना डॉक्टर। हमने पूरी कोशिश की, लेकिन लेकिन क्या? हम आपके बच्चे को बचाना चाहते हैं। He's no. नहीं, मैं नहीं मान सकती, मैं नहीं मान सकती, मेरा बेटा मर गया। आप कुछ तो करिए, कुछ करिए, कुछ करिए, कोई कोशिश करिए, कोई इलाज, कोई दवा, कुछ तो करिए, मेरे बब्बर को बचा लीजिए, मेरे बब्बर को बचा लीजिए। नहीं। ऐ नागोमी देव, ये कैसा कहर है? इतना प्यारा घर, इतने प्यारे लोग, जो लोग गैरों को इतना अपनापन देते हैं, आज उन्हीं के अपनों के साथ ये सब। ये तो अन्याय है। गुरुजी, आप कुछ कीजिए, किसी भी तरह। ये किस्मत का लिखा है मुखिया जी, इसे हम अपने हाथों से मिटा नहीं सकते। जो हुआ है स्वीकार करना होगा, हमें भी और उन्हें भी। इच्छा, क्या हुआ आपको? इच्छा, बब्बर चाचू को क्या हुआ? बब्बर चाचू को? इच्छा, बब्बर चाचू नहीं रहे। ऐसा नहीं हो सकता, मैं ऐसा होने नहीं दूंगी। जब तक इच्छा की सांसें चल रही है, बब्बर जी की सांसें बंद नहीं हो सकती। जी भाई साहब सुनिए, ये पहलवान परिवार यही रहते हैं ना? जी हाँ, यही रहते हैं। लेकिन आज उनके परिवार में बहुत बड़ा हादसा हो गया। कैसा हादसा? एक बड़ा बम फूटा और उस घर के सबसे छोटे बेटे की हालत बहुत गंभीर हो गई। सब अस्पताल ले गए, पता नहीं बच पाएगा या नहीं। नहीं, वो नहीं मर सकता जी? ये मेरा मतलब है कि बहुत अच्छे परिवार हैं, अच्छे लोग हैं, उनके साथ ये सब होना नहीं चाहिए। इतने दिनों बाद मंजिल मिली और बीच में ये सब। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। घर नहीं तो अस्पताल ही सही। घर के एक एक शख्स की मौत मेरे हाथ लगी। बात को इंसान तो क्या, भगवान भी नहीं बदल सकता। कितनी अजीब बात है, इन इंसानों से हमारा कोई लेन देन नहीं, फिर भी इन्हें दुखी देखकर पता नहीं क्यों बहुत बुरा लगता है। आंसू अक्सर अच्छाई को अच्छाई से जोड़ते हैं मुखिया जी, और फिर हमारी जातियां भले ही अलग हैं,
पर हमारी भावनाएं तो एक ही है ना? बिल्कुल। इसलिए मैं यहाँ आई हूँ माँ। इच्छा, इच्छा, इच्छा तू यहाँ अचानक कैसे? तुझे तो इस वक्त उस परिवार के साथ होना चाहिए था बेटा। किसी को मुसीबत में अकेले छोड़कर आना नागिस्तान के संस्कार नहीं है इच्छा। मुखिया जी, मैं डर कर या भाग कर यहाँ पर नहीं आई हूँ, बल्कि बब्बल जी की मुसीबत का हल ढूंढने आई हूँ। मृत्यु का कोई हल नहीं होता इच्छा। साझा प्रत्यर्पण भी नहीं। मूर्खों जैसी बात मत करो इच्छा। पर इसमें गलत क्या है गुरुजी? गलत है। जो विधि सिर्फ और सिर्फ नागिस्तान के लोगों के लिए बनाई गई है, तुम एक इंसान के ऊपर उसका प्रयोग कैसे कर सकती हो? समझाओ अपनी बेटी को। अरे अपने ही फन को अपने पैर पर मारने की बात कर रही है ये। हाँ बेटी इच्छा। पिताजी, इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं है। इच्छा, समझने की कोशिश करो बेटा। माँ, समझने और समझाने का वक्त नहीं है। कि बब्बल जी की जान बचानी है। हाँ तो अब क्या, उसकी जान बचाने के लिए खुद को आग में झोंक दोगी? साझा प्रत्यर्पण का मतलब जानती हो तुम? अपनी जिद छोड़ दो इच्छा। मुखिया जी, ये जिद नहीं, हमारा अधिकार है। भगवान से हमें मिला हुआ हमारा वरदान है। ऐसा वरदान जिसका प्रयोग हम केवल और केवल दूसरे नाग की जान बचाने के लिए ही कर सकते हैं। किसी इंसान के लिए इस विधि का प्रयोग करना नागिस्तान के नियमों के खिलाफ है। गुरुजी, अच्छाई किसी नियम की मोहताज नहीं होती। और जान, वो चाहे किसी की भी हो, उसका मोल कम नहीं होता। जब एक सांप सपेरे का शिकार बनता है, तो हम में से कोई अपना भाई खोता है, कोई अपना बेटा खोता है, कोई अपना दोस्त खोता है। ऐसे आज इंसानी बस्ती में ये रिश्ते दांव पर लग गए हैं। और अगर ऐसे में मैंने उनकी जान नहीं बचाई तो, और मेरे पास तो शक्ति है, मैं एक पूजा करके। ये इतना आसान नहीं है बेटा। हाँ बेटा, कुछ भी हो सकता है। हमें तो ये तक नहीं पता कि इस पूजा का असर इंसान के ऊपर होगा भी या नहीं। और नहीं हुआ तो? और अगर हो गया तो? ये प्रयोग कोई बच्चों का खेल नहीं है इच्छा। तुम्हें अपनी शक्ति, अपनी आत्मा, अपना शरीर सब त्यागना होगा, तब जाकर इसमें तुम्हारी जान भी जा सकती है। अच्छा, मैं तुझे खोना नहीं चाहती बेटा। माँ, मैंने अगर आज कोशिश नहीं की तो मैं अपने आप को कभी माफ नहीं कर पाऊंगी। मैं जीते जी मर जाऊंगी माँ। आपकी बेटी आपके साथ तो होगी, उसमें कोई जान नहीं होगी। ये पूजा असफल हुई तो सब कुछ खत्म हो जाएगा इच्छा। और अगर सफल हो गई तो एक बिखरा हुआ परिवार संभल जाएगा। मैं तुम्हें इसकी इजाजत नहीं दे सकता इच्छा। और आपकी इजाजत के बिना मैं यहाँ से नहीं जाऊंगी मुखिया जी। अब समझे आप लोग? इसीलिए मैं इच्छा को इंसानी बस्ती जाने से मना कर रही थी। फिर मेरी पागल हो गई ये लड़की। आज तक तो मैंने सुना था कि इंसान सांपों के दांतों से जहर निकाल लेते हैं, पर ये तो मैं पहली बार देख रही हूँ कि इसके दिमाग से अकल निकाल ली गई है। कर क्यों रही हो ये सब? हाँ, क्या लगता है वो इंसान तुम्हारा? रिश्ता क्या है तुम्हारा उसके साथ जो तुम अपनी जान देने पे तैयार हो? प्यार तो नहीं हुई है ना तुम्हें उससे? हाँ, हो गया प्यार मुझे।
उससे नहीं, उस घर के हर एक सदस्य से। ऐसे तो हम सांपों की याददाश्त बहुत तेज होती है, ना हम अन्याय भूलते हैं और ना एहसान। फिर जब उन घर वालों ने मेरे लिए इतना किया है तो मैं ये सब कैसे भूल जाऊं? जब मेरी माँ नहीं थी मेरे पास तो दादी जी ने अपनी गोद दी थी मुझे सोने के लिए। जब मेरे पास मेरा कोई दोस्त नहीं था तो ममता दीदी ने मेरा हर सुख दुख समझा। माँ, दादी, अप्पू, प्रबल भैया, सबल भैया, सबने मेरी परेशानी को अपनी परेशानी माना है। गैरों के मुल्क में उन्होंने आपकी बेटी को एक घर दिया है माँ। सबने अपने हिस्से की अच्छाई कर दी है। अब मेरी बारी है। देखो इच्छा, जो भी हो तू। है जी, मैं आपके सामने हाथ जोड़ती हूँ। मेरे पास बहस करने का वक्त नहीं है। मुझे बब्बल जी की जान बचानी है। मुझे साझा प्रत्यर्पण की इजाजत दीजिए। अम्मा जी, मेरी पूजा में ऐसी क्या कमी रह गई थी जो ये हो गया? मेरा बच्चा उठ ना, माँ के लिए उठ उठ। दादी, दादी, मैं तो सब कुछ भूल जाता हूँ ना। तो बब्बल चला गया, ये मैं आप में से किसी का अनादर नहीं करना चाहती, लेकिन इसके अलावा मेरे पास और कोई विकल्प नहीं। अगर आपने मुझे साझा प्रत्यर्पण की इजाजत नहीं दी तो। वाह, इंसानों के साथ रहकर धमकी भी देना सीख के आई हो क्या? ये धमकी नहीं, मेरी मजबूरी है। जब यहाँ के नाग मेरी जान चाहते हुए देखेंगे तब शायद उन्हें बब्बल जी के परिवार का दुख महसूस होगा। इच्छा, तुम्हारे दिमाग में चल क्या रहा है? गुरुजी, अगर आपने मुझे इस पूजा की इजाजत नहीं दी, मैं नागुमी देवता के सामने अपनी विष थैली त्याग दूंगी। और हमेशा के लिए नागिस्तान छोड़ चली जाऊंगी। नहीं इच्छा, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगी। मुझे माफ कर दो माँ। इच्छा, इच्छा, रुक जा बेटा, रुक जा बेटा। रुक जा बेटा, रुक जा इच्छा, रुक जा बेटा, रुक जा। इच्छा रुक जा, आपसे रोकिए ना। विश्वनाथ का त्याग मतलब उसकी जान, वो मर जाएगी। अच्छा बेटा, ऐसा मत कर बेटा, हम बात कर रहे हैं ना बेटा, कोई ना कोई हल जरूर निकल आएगा बेटा। रुक जा बेटा, ऐसा मत कर। इच्छा, 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 आगे खोल इच्छा। बब्बल नहीं मर सकता, वो बचेगा। उसे बचना ही होगा मेरे हाथों से मरने के लिए। अपने आंसू बचा कर रखो, इनकी जरूरत पड़ेगी जब मैं बदला लूंगी, क्योंकि ये आंसू बार बार गिरेंगे। इच्छा, इच्छा आगे खोल बेटा। आप जाइए ना, बैची को बुला कर लाइए। मैं इस तरह से अपनी बेटी को अपनी आंखों के सामने मरते हुए नहीं देख सकती। इच्छा,
आप ही कुछ कीजिए गुरुजी। कहिए नागोमी देव से कि इच्छा को बचा लें। हमारी इच्छा हमें छोड़कर। क्या जी? मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं गई हूँ। इच्छा तो ठीक है बेटा। जय नागोमी देव। इच्छा, तूने तो एक पल के लिए मेरी जान ही निकाल दी थी। मुझे लगा जैसे मेरी दुनिया ही। बस यही एहसास दिलाना था आप सबको माँ। आज मेरे मरने की कल्पना मात्र से आप सबका ये हाल हुआ है। तो माँ बब्बल जी, मुखिया जी, हम नागिस्तान के नाग हैं, नागोमी देव की पूजा करते हैं। हमारे शरीर में खून और जहर के साथ साथ परोपकार भी दौड़ता है। अगर हमारे एक त्याग से किसी का कल्याण हो सकता है तो हम पीछे क्यों हट रहे हैं? गुरुजी, आपको तो पता है ना, इंसानी लोक में नागों के मंदिर हैं। हमें भगवान मानकर पूछते हैं, तो उनकी रक्षा की जिम्मेदारी तो हमारी हुई ना। अपनी जान बचाने के लिए अगर हम हमारी जिम्मेदारियों से मुकर गए तो क्या नागोमी देव को अच्छा लगेगा? मुखिया जी, मान जाइए। मैं जानती हूँ इसमें खतरा है, पर मैं ये भी जानती हूँ कि नागोमी देव कुछ भी गलत नहीं होने देंगे। एक बार हम उन पे विश्वास करके ये कोशिश करते हैं। हाँ गुरुजी, इसे इजाजत दे दीजिए। साझा प्रत्यर्पण की तैयारी की जाए। जय नागोमी देव। जय नागोमी देव। जय नागोमी देव। तुम बिल्कुल इच्छाधारी नागिन हो ही नहीं सकती, क्योंकि मुझे पता है कि तुम एक इंसान हो, और वो भी बहुत प्यारी। छोरा, तू अपना ख्याल रखना। दादी तू चिंता मत कर, मैं तेरा पोता हूं ना। कोई कहीं भी जाए, लेकिन तू अपना ख्याल रखियो। एक बंदा मेरे हाथ से निकल गया, इसके हिस्से का दर्द भी मैं बाकियों को दूंगी। दो दो बार ढसूंगी सबको, तड़पा तड़पा के मारूंगी। वैसे ये बब्बन निकला बहुत किस्मत वाला, इसको चलाने के लिए इतने सारे हाथ, पर बाकियों को तो चिता भी नसीब नहीं होगी। बब्बल जी, ये आप कर क्या रहे हैं? छोड़िए आप मुझे। I love you.
आप चिंता मत कीजिए, कुछ नहीं होगा आपको। मैं अपने हिस्से की जिंदगी आपको दूंगी, आपकी एक एक सांस आपको वापस दिलाऊंगी। बब्बल जी, आपका तो पता नहीं, लेकिन इच्छा ने आपको अपनी जान माना है। अब या तो आप वापस आएंगे या इच्छा आपके साथ जाएगी। दाह संस्कार का समय हो गया है, अब चलने की तैयारी करें। वो घड़ी आ गई है इच्छा। बबल जी, मुझे थोड़ा सा वक्त दीजिए, मैं आपको आपकी इस दुनिया में वापस लेकर आऊंगी। हे नागोमी देव, मैं इच्छा शेषवर सिपली की सपोली साझा प्रत्यर्पण की विधि आरंभ करने जा रही हूँ। आज एक इंसान की सांस की डोर टूटी है, जिसे एक नागिन अपनी सांसों की डोर से बांधने चली है। ये पाकिस्तान के इतिहास में पहली बार हो रहा है। ये परीक्षा जितनी मेरी है, उतनी आपकी भी है। आज ये साबित होकर रहेगा कि सांपों के रगों में जहर के साथ साथ अच्छाई भी दौड़ती है। अब ये दिया उसी वक्त जलेगा जब बब्बल जी को उनकी जिंदगी वापस मिलेगी। आज इच्छा एक नया इतिहास रचने जा रही है। नागों की अच्छाई और त्याग की एक नई मिसाल कायम की है इसने। पता नहीं क्यों मेरा दिल बहुत घबरा रहा है। तीर कमान से निकल चुका है सिपली, अब इसके बारे में चर्चा करके कोई फायदा नहीं। नहीं गुरुजी, ऐसा मत बोलिए। मेरी इच्छा जो कर रही है उसमें उसका कोई स्वार्थ नहीं है। वो तो किसी और की भलाई के लिए खतरा उठा रही है, तो फिर मंदिर के दिए के लिए आग जलाई जाए चाहे मशाल के लिए, आग आग होती है। आग से खेलने वाला उसमें झुलस जाता है।
साझा प्रत्यर्पण की विधि इच्छा ने शुरू की है। वो उस इंसान को अपनी आधी जान देने जा रही है। इसका परिणाम क्या होगा हम में से कोई भी नहीं जानता। अगर वो इसमें कामयाब हुई तो ये उसके विश्वास की जीत होगी, लेकिन नागोमी देव ना करे, अगर वो इसमें असफल हुई तो नागिस्तान के हर नाग के लिए ये एक सबक होगा। मम्मी अब चाचू को बोलिए कि वापस आ जाए। मुझे बचाने के चक्कर में उन्होंने अपनी जान, उन्हें कहिए ना वापस आ जाए, उनकी जगह मैं चले जाता हूँ। लेकिन चलो बेटा। एक नहीं 4 पहलवान हैं इस घर में चाचा जी, लेकिन ये बोझ उठाने की हिम्मत हम में ना है। तुम्हारा दुख समझ सकता हूं बेटा, लेकिन करना तो होगा ही। आओ। नागोमी देव, नागोमी देव।